क्या नवाजुद्दीन ने सलमान के साथ काम करने से किया इनकार? रणबीर है नाखुश विद संजय दत्त's अनवांटेड इनपुट्स। क्या कटरीना की वजह से अब रणबीर नहीं कर रहे अपने अच्छे दोस्त आदित्य का फोन पिक? फाइनली वरुण ने किया है नताशा के साथ अपने रिलेशनशिप को ओपनली एडमिट। चाहे नवाजुद्दीन करे सलमान के मूवी में काम करने से इनकार, या फिर रणबीर कपूर हो जाए संजय दत्त के ओवर इन्वॉल्वमेंट से नाराज, बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगे आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। क्या नवाजुद्दीन को लग रहा है कि बी टाउन ए लिस्टर्स जैसे एसआरके, सलमान उठा रहे हैं उनका फायदा? साइड किक रोल्स करने से अब मना कर रहे हैं नवाजुद्दीन। क्या इसी के चलते सलमान की मूवी में काम करने से किया उन्होंने इनकार? सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है के ऑफर को किया नवाजुद्दीन ने रिजेक्ट। बजरंगी भाईजान और किक में सलमान के साथ नजर आने वाले नवाज ने क्यों किया सलमान के साथ काम करने से इनकार? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नवाज को टाइगर जिंदा है के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने डेट इश्यूज का बहाना करते हुए इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि फिल्म में नवाज को पिवटल रोल ऑफर किया गया था। सलमान खान की ही तरह नवाज का भी रोल काफी इम्पोर्टेंट था, मगर नवाज ने उसे करने से बिल्कुल मना कर दिया। जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कई बार नवाज से इस बारे में बात की और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। ऐसे में नवाज का कहना है कि उनकी डेट्स मुन्ना माइकल और मंटो के लिए ऑलरेडी बुक्ड है, और अगर वो सलमान की फिल्म करते हैं तो डेट क्लैश होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्टर अली अब्बास ने कई बार नवाज के डेट इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। नवाज से कई बार मिलने के बाद अली अब्बास जफर ने कहा, नवाज इज एन ओल्ड फ्रेंड, आई कीप मीटिंग हिम बट नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड ऑन द फिल्म फ्रंट। अब नवाज सिर्फ डेट इश्यूज की वजह से फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर इसका रीजन कुछ और है, ये तो वही जाने। लेकिन सलमान की फिल्म के ऑफर को नवाज यूं रिजेक्ट कर देंगे, इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या संजय दत्त की ओवर इन्वॉल्वमेंट से हो गए हैं रणबीर कपूर नाराज? रणबीर कपूर को शायद पसंद नहीं आ रहा है संजय दत्त के अनवांटेड इनपुट्स, और इसीलिए किया है उन्होंने अपना डिस्प्लेजर फिल्म मेकर्स के सामने जाहिर। क्या रणबीर कपूर हैं संजय दत्त से नाराज? क्या संजय दत्त की पर्सनल इनपुट्स ने रणबीर को कर दिया है इरिटेट? क्या अब रणबीर कपूर संजय को नहीं शामिल करना चाहते उन्हीं की बायोपिक फिल्म में? रणबीर कपूर ने संजय दत्त की बायोपिक फिल्म को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया है, और वो इस फिल्म के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते, और ये उनकी इस फिल्म के लिए डेडिकेशन को देखकर साफ है। लेकिन सोर्सेस की माने तो संजय दत्त भी इस फिल्म से पूरी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं, और वो हमेशा अपने इनपुट्स राजकुमार हिरानी और रणबीर को देते रहते हैं, और रिपोर्टेडली संजय के यही इनपुट्स अब रणबीर को पसंद नहीं आ रहे। रणबीर को लगता है राजकुमार हिरानी अकेले इस फिल्म के साथ जस्टिस कर सकते हैं, और बार बार आने वाले संजय के इनपुट्स राजकुमार हिरानी को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब पिछले कुछ समय से एक बड़ी हिट के इंतजार में लगे रणबीर कपूर कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। आखिर रणबीर ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई और काम करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, वो वेट गेन से लेकर स्पेशल प्रेपरेशन में लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने रिपोर्टेडली संजय दत्त को मैसेज कन्वे करवाने का फैसला कर लिया है कि संजय इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोसेस में शामिल ना हो। अब देखने वाली बात होगी रणबीर के इस तरह की डिमांड को संजय किस तरह से लेते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। स्टेप असाइड आलिया, अब वरुण धवन ने ले ली है आपकी जगह। Well, not in any film, but as the king of dumb statements.
ऐसा क्या कहा वरुण ने जिसकी वजह से किया जा रहा है उन्हें ट्विटर पे ट्रोल? लेट्स शो यू। वरुण धवन की एक चूक से सोशल मीडिया पर उनका बन गया मजाक। वरुण के IQ लेवल को लोगों ने आलिया भट्ट से कंपेयर कर दिया। दरअसल कल मुंबई में कंडक्टेड बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए जल्दबाजी में जयपुर से मुंबई पहुंचे वरुण थोड़ा हैसल्ड हो गए जब उनका नाम उनको वोटर लिस्ट में नहीं मिला और उन्होंने अपना गुस्सा मीडिया के सामने भी किया शेयर। My name has unfortunately not shown up in the list. It's very bizarre because I voted last year, so it's very upsetting. But I think I'm going to go and find out where my name is from the election commission. ऐसे ही किसी और मीडिया इंटरव्यू में भी बाय स्लिप ऑफ टंग वरुण के मुंह से निकल गया कि उन्होंने लास्ट टाइम राज्यसभा इलेक्शंस के लिए वोटिंग की थी, जो हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स एलिजिबल होते हैं, आम जनता नहीं। वरुण के इस ऊप्स मोमेंट को कुछ लोगों ने कैच कर लिया और उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वरुण ने माना दैट ही हैड अ स्लिप ऑफ टंग। कुछ लोगों ने वरुण को आलिया भट्ट से भी कंपेयर कर दिया और वरुण के IQ का मजाक उड़ाया। वैसे यहाँ आपको बता दें कि कुछ सालों पहले करण जौहर के शो में आलिया भट्ट का एक ऊप्स मोमेंट हुआ था, जिस कारण आलिया स्टिल मेड बट ऑफ सम जोक्स। आलिया ने पृथ्वीराज चौहान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बता दिया था और कोइंसिडेंटली वरुण ने भी उस शो में मनमोहन सिंह को प्रेसिडेंट बता दिया था। मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया की इस एज में सेलेब्स की एक छोटी सी मिस्टेक ही उन्हें ट्रोल करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। लगता है दो दोस्तों के बीच में ना चाहते हुए भी आखिर आ गई कटरीना। आदित्य रॉय कपूर का कॉल तक नहीं पिक करना चाहते हैं अब रणबीर कपूर। क्या रणबीर और आदित्य की दोस्ती का हो गया है द एंड? रणबीर कपूर और बडी आदित्य रॉय कपूर में कटरीना की वजह से आ गई हैं प्रॉब्लम्स। रणबीर और आदित्य में कटरीना ले आई हैं दूरियां। शायद आदित्य और कटरीना की नजदीकियां बन गई हैं रणबीर आदित्य में डिस्टेंस का रीजन। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि कटरीना आजकल चुपचाप आदित्य से मिल रही हैं और इन दोनों की दोस्ती अब काफी बढ़ चुकी है। सोर्सेज की माने तो कुछ दिनों पहले ही आदित्य लेट नाइट कटरीना के घर पहुंचे और कैमरा से छिपाने के लिए अपनी कार दूर पार्क करके कटरीना की गाड़ी में बैठ के एक लॉन्ग ड्राइव और डिनर के लिए निकल गए। खबरों की माने तो एक बार नहीं बल्कि ऐसा कई बार हो चुका है जब इन दोनों को साथ में स्पॉट किया गया है और इनसाइडर्स मानते हैं कि कटरीना ने रणबीर से ब्रेकअप के बाद आदित्य की फ्रेंडशिप में ही खुशी पाई है और शायद यही इनकी बॉन्डिंग का रीजन बन गया है। दूसरी तरफ रणबीर और आदित्य पहले से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, मगर शायद अपनी एक्स कटरीना से आदित्य की ये क्लोजनेस रणबीर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो रणबीर इन दिनों आदित्य से मिलना तो दूर उनके कॉल तक नहीं पिक करते हैं, जिस कारण से आदित्य थोड़ा परेशान हो रहे हैं। क्या रणबीर अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं या आदित्य के साथ रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं? सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। वरुण और नताशा का रिलेशनशिप तो किसी से छुपा नहीं है, पर शायद अब जूनियर धवन भी हो गए हैं कॉन्फिडेंट टू कम आउट इन द ओपन एंड एक्सेप्ट द लिंकअप रूमर्स। इसीलिए तो एक इंटरव्यू में कैंडिड होकर वरुण ने फाइनली किया एक्सेप्ट अपने रिलेशनशिप को। अपनी गर्लफ्रेंड नताशा को लेकर पहली बार हुए वरुण ओपन। नताशा के लिए अपने प्यार का वरुण ने किया ओपनली इजहार। वरुण धवन रिसेंटली शाहिद कपूर की प्री बर्थडे बैश में नताशा के साथ हाथों में हाथ डाले नजर आए थे, जिसके बाद वरुण से पूछा गया कि नताशा के साथ उनका रिलेशनशिप आज कहां तक पहुंच गया है। हमेशा नताशा के नाम पर चुप रहने वाले वरुण इस बार चुप नहीं रहे और उन्होंने कहा, I see it reaching a good place. She's quite a handful, so full credit to her for sticking by me. She's one of the best people I've come across in my life.
यही नहीं, वरुण ने ये भी बताया कि अब तक नताशा के साथ अपने रिलेशनशिप को वो हाइड क्यों करते थे, या कहें कि नताशा से जुड़े सवालों को क्यों इग्नोर करते थे। I've always been cool about it. There's nothing to hide. I just don't want the focus to shift from my career to the relationship. That's why I don't talk much about it. वैसे रिसेंटली सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वरुण का नताशा के साथ शाहिद के प्री बर्थडे बैश में जाना करण जौहर को पसंद नहीं आया, क्योंकि केजो को लगा कि वरुण का अपने रिलेशनशिप के लिए ओपन होना फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से सारी लाइमलाइट छीनकर वरुण की पर्सनल लाइफ को दे रहा है। लेकिन लगता है कि इससे वरुण को कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो वो नताशा को लेकर पहले से भी ज्यादा ओपन हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्यार वाकई में अंधा होता है। शायद इसीलिए बिपाशा ने लूज आउट किया एक बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट डील को एक छोटी सी जिद की वजह से। कैसे करण की वजह से बिपाशा को किया एक बड़े ब्रांड ने ड्रॉप, लेट्स टेक अ लुक। बिपाशा बासु ने रखी एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए अजीबो-गरीब शर्त। बिपाशा ने एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए रखी एक शॉकिंग कंडीशन। बिप्स ने कहा कि वो तभी ब्रांड के एम्बेसडर बनेंगी जब ये ब्रांड उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर को भी उनके साथ साइन करेंगे। बस फिर क्या था, बिपाशा की ये डिमांड सुनकर ब्रांड एंडोर्समेंट का ऑफर देने वाले लोग भी हो गए शॉक, और उन्होंने बिपाशा को समझाने की कोशिश की कि ये एड फिल्म उनके लिए है, उनके हबी के लिए नहीं। पर बिप्स तो जैसे जिद पर ही अड़ गई थी कि एड फिल्म करेंगी तो अपने हस्बैंड के साथ। सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि बिपाशा को ब्रांड उनके मन मुताबिक पैसा देने को भी तैयार थी, लेकिन बिप्स अपने साथ साथ अपने हबी करण को भी ये ऑफर दिलवाना चाहती थी। पर बिपाशा की जिद के बाद ये ऑफर ना ही उन्हें मिला और ना ही उनके हबी को, क्योंकि ब्रांड ने करण सिंह ग्रोवर को तो साइन नहीं किया बल्कि बिपाशा से भी ऑफर छीन लिया। एक तो पहले शादी के बाद करण और बिपाशा को कोई काम नहीं मिल रहा है, जैसे तैसे एक बड़ा ऑफर मिला भी तो ये भी बिपाशा ने अपनी कंडीशंस की वजह से गंवा दिया। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। कंगना ने क्यों किया रंगून को स्टार शाहिद के बर्थडे बैश को मिस? फाइंड आउट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कंगना और शाहिद के बीच की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और इसके चलते इनविटेशन के बावजूद कंगना ने किया शाहिद के बर्थडे बैश को स्किप। शाहिद कपूर की प्री बर्थडे बैश पर पहुंचे बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स, लेकिन यहाँ कहीं नजर नहीं आई कंगना रनौत। शाहिद की वाइफ मीरा के इनविटेशन के बाद भी आखिर क्यों कंगना ने की शाहिद की बर्थडे पार्टी अवॉइड? ये समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जब से फिल्म रंगून शुरू हुई है तब से कंगना और शाहिद के बीच डिफरेंसेस बढ़े हैं, और अब तो इनके बीच की तकरार इतनी बढ़ गई है कि ये दोनों ही एक दूसरे पर पब्लिकली कमेंट करने से भी नहीं बचते। My version of the story was that I was focusing on getting the shot right, and I don't like to make personal remarks about scenes that we do, which anyways you need to do with a certain amount, especially because you know there's a girl involved, so I want to be very respectable about my comments. हम लोगों की इतनी कोई खास दोस्ती नहीं है, तो वो चलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप हर एक किसी के साथ काम करें तो आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाए। लेकिन इतने डिफरेंस के बाद भी शाहिद की वाइफ मीरा का कंगना को इनवाइट करना इस बात का इशारा हो सकता है कि शायद मीरा शाहिद और कंगना के बीच पैचअप की कोशिश में हो। खैर, अगर ऐसा था भी तो भी कंगना पैचअप के मूड में बिल्कुल नहीं है, तभी तो उन्होंने शाहिद के बर्थडे बैश को इनविटेशन मिलने के बाद भी अवॉइड कर दिया। साफ है कंगना और शाहिद की लड़ाई फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है, और जो भी इनके बीच पैचअप की कोशिश कर रहा है उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रंगून की स्पेशल स्क्रीनिंग में
जहां कंगना और विशाल भारद्वाज मौजूद थे, वहीं मूवी इंडस्ट्री के एक से बढ़कर एक टॉप डायरेक्टर्स जैसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, विधु विनोद चोपड़ा और आनंद एल राय भी हुए शामिल। विशाल भारद्वाज की फिल्म देखने पहुंचे ए लिस्टर डायरेक्टर्स राकेश ओम प्रकाश मेहरा, आनंद एल राय, विधु विनोद चोपड़ा, विकास बहल, नितिश तिवारी और आर बाल्की जैसे डायरेक्टर्स ने किया रंगून को रेट। इस फ्राइडे रिलीज हो रही मूवी रंगून की रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग और वहां कंगना रनौत पहुंची फिल्म में यूज्ड अपना हंटर और हैट लेके। कंगना ने यहाँ बताया कि वो बड़े डायरेक्टर्स को अपना काम दिखाने को लेकर कितनी नर्वस हैं। फिल्म को लेके अभी एक्साइटेड है, अब थोड़ा नर्वस भी हो गए हैं, ट्रायल्स हैं एंड अभी देखते हैं क्या रिएक्शन है। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज भी अपनी फिल्म को लेकर यहाँ एक्साइटेड दिखे और साथ ही उन्होंने कीचड़ में शाहिद और कंगना के किस सीन का रेफरेंस बताया। क्या है कि जब बचपन में हम सब लोग होते हैं, हमको वो कीचड़ में धूल में लेटना बहुत उसका एन्जॉयमेंट होता है, क्योंकि उसी से रोका जाता है और जिस चीज़ से रोका जाए वो चीज़ आपको ज़्यादा एक्साइट करती है। और ये जो कहानी का जिस मोड़ जहाँ पे आता है वहाँ पे उससे पहले बहुत बारिश हुई है और जिस बंकर में वो लोग छुपे हुए हैं उसके बाहर पूरी कीचड़ है और सडनली उन दोनों की बातचीत होते होते रोमांस में एकदम बच्चों की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वो दोनों एकदम बच्चों की तरह एक दूसरे से कीचड़ में लड़ते हैं। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग को देखने यहाँ रणदीप हुड्डा भी अपने यूनिक लुक में पहुँचे और विशाल की तारीफ करते दिखे। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने यहाँ बताया कि किस तरह से विशाल हमेशा अपनी मूवी से स्टैंडर्ड रेस कर देते हैं। जब भी विशाल फिल्म बनाते हैं तो इससे पहले अगर आपने हाई जंप 6 मीटर का मारा था तो वो बार को ऊपर करके 7 मीटर करते हैं। तो जब आपकी बारी आती है आपको 7 क्लियर करना होता है। जब तक आप 7 क्लियर करना सीखते हैं वो 8 पे पहुँच जाते हैं। वेल, अब इस फ्राइडे को सबके लिए रिलीज हो रही रंगून बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। For श्रद्धा सिंह, Zoom, मुंबई। ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो लेट्स सेट गो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सलमान खान के साथ काम करने से किया इनकार। सोर्सेज की माने तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर नवाज के पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर पहुंचे, लेकिन बिजी होने का हवाला देकर नवाज ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। क्या अब नवाज को बॉलीवुड खान की नहीं रह गई है जरूरत? रणबीर कपूर को नहीं चाहिए संजय दत्त के क्रिएटिव इनपुट्स। खबर आ रही है कि रणबीर संजू बाबा के इनपुट्स को लेकर परेशान हैं। कहा जा रहा है कि अपनी बायोपिक फिल्म पर अक्सर संजय अपने इनपुट्स फिल्म के मेकर्स को देते हैं और रणबीर को अब संजय के इन इनपुट से हो रही है प्रॉब्लम। कटरीना कैफ की वजह से क्या फाइनली रणबीर और आदित्य रॉय कपूर के बीच शुरू हो गई है प्रॉब्लम? खबर है कि आदित्य रॉय कपूर के फोन्स को भी रणबीर कपूर ने पिक करना बंद कर दिया है और इसकी वजह कटरीना कैफ को बताया जा रहा है। वरुण धवन फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड नताशा को लेकर हुए ओपन। वरुण ने अपने कैंडिड कन्फेशन में कहा है कि उन्होंने नताशा को लेकर भले ही कभी बात नहीं की, लेकिन उनके एक्शन से सबको समझ जाना चाहिए कि नताशा के साथ उनका रिश्ता क्या है। वेल, शादी की खबरों के बीच वरुण का ये रिएक्शन काफी कुछ कहता है। हबी करण सिंह ग्रोवर की वजह से बिपाशा के हाथों से गया एक बड़ा ब्रांड। खबर आ रही है कि बिपाशा ने अपने एक ब्रांड के सामने शर्त रख दी कि वो उनके हस्बैंड करण को भी बनाए उनके ऐड का हिस्सा, लेकिन ब्रांड ने बिपाशा की इस डिमांड को मानने से कर दिया इनकार और बिप्स के हाथों से चला गया ये ब्रांड। वरुण धवन को सोशल मीडिया पर रिसेंटली खूब किया गया ट्रोल। दरअसल म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर वरुण ने दिया था एक बयान जिसमें हो गई उनसे गलती और सोशल मीडिया पर वरुण को आलिया के साथ कंपेयर करते हुए किया जाने लगा ट्रोल। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर कब होगा रिलीज? क्या फिल्म रंगून के फाइनल पार्ट से 40 मिनट्स किए गए चॉप? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.